नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 1 सितंबर 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए, दिन है सोमवार का 1 सितंबर 2025। ठीक है, तो पिछले साल का जो रजिस्ट्रेशन का डैशबोर्ड था, देखिए पहले इसको हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं कि पिछली बार आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू हुई थी और आज हम फिर से 1 सितंबर में आ चुके हैं। ठीक है, आज 1 सितंबर और पिछली बार आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी 18 सितंबर। पिछली बार और इस बार में एक थोड़ा सा अंतर है। देखिए पिछली बार जो आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई ना, उसके बाद फिर कोर्ट का फैसला आता है। कोर्ट का फैसला था ग्रेजुएशन वर्सेस 12वीं क्लास। ठीक है, और उसमें 12वीं क्लास के बच्चों का जीत हुई थी कि ठीक है 12वीं के बाद डीएलएड में एडमिशन होना चाहिए। फिर मामला कोर्ट में था। उसके बाद लेकिन एडमिशन ग्रेजुएशन के ही आधार पर हुआ, लेकिन जो बच्चे याची बने थे उनको 12वीं बेस पर भी एडमिशन का मौका दे दिया गया। ठीक है, लेकिन उसमें एक बात रखी गई थी, अगर कोर्ट का फैसला आगे चलकर फाइनली ग्रेजुएशन के पक्ष में आएगा तो जो बच्चे डीएलएड करेंगे उनका डीएलएड ठीक है अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले एस्टेट की तैयारियां तेज। ठीक है, एस्टेट का पहले एक एग्जाम होगा, उसके बाद शिक्षक भर्ती आएगी। तो जो बच्चे एस्टेट में शामिल होंगे, ठीक है, पास करेंगे, क्वालिफाई होंगे, वो शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे। ये बिहार की अपडेट है। केवी में केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल होते हैं में सीटेट अनिवार्य है, एलटी में छूट, पहुंचे बच्चे कोर्ट। परिषदीय विद्यालयों के विलय पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज हो रही है। हरियाणा में 255 पदों पर आवेदन करने का मौका। पदोन्नति में टीटी की अनिवार्यता पर फैसला आज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं एडमिशन को लेकर, क्योंकि जो हमारी वीडियो मेन एडमिशन पर है। ठीक है, कब तक हमारा एडमिशन होगा होगा कि नहीं इस साल। अब देखिए धीरे धीरे ना काफी ज्यादा ये लेट कर दिए हैं। ठीक है, जो कि हमारा विज्ञापन जुलाई के महीने में आ जाना चाहिए था, न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें कटिंग भी मिली थी, लेकिन मामला जो ये कोर्ट में चल रहा है ना, उस वजह से पीएनपी को भी सोचना पड़ता है। ठीक है, अगर आगे चलकर 12वीं क्लास के बच्चे जीत गए, ठीक है, तो क्या होगा, या बच्चे ग्रेजुएशन वाले जीत गए तो क्या होगा। ठीक है, इनको हर तरफ देखना पड़ता है। देखिए कॉलेज वाले तो चाहते हैं यार, जो प्राइवेट कॉलेज है, सोचिए एक बच्चे पर उनको 41,000 मिल रहा है। प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीटें होती हैं, एक कॉलेज में या तो 100 सीटें होंगी या तो 50 होंगी। ठीक है, इन दोनों में से कुछ सीटें होती हैं। डाइट कॉलेज में या तो 200 सीट होती है, या तो 100 होती है, या तो 50 होती है। ऐसी ही सीटें आपको डाइट कॉलेज में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो हर कॉलेज वाले चाहते हैं कि एडमिशन जल्द से जल्द शुरू हो। ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो रही है, बाकी जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। डाइट में फीस होती है 10,200 एक साल की। डाइट कॉलेज में टोटल सीटों की संख्या 10,600 है। ठीक है, 10,600 है और 2 लाख से ज़्यादा सीटें हैं प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में 41,000 फीस कुछ बच्चे देते हैं, कुछ बच्चे 50,000 तक भी चले जाते हैं जहाँ पर सीटें कम होती हैं। जैसे कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर सीटें बहुत कम है, और कुछ ऐसे कॉलेज है जहाँ पर 31,000 में एडमिशन होता है, कुछ ऐसे कॉलेज है जहाँ पर 21,000 में होता है, और कुछ बच्चे अपनी स्कॉलरशिप के बेस पर फ्री में एडमिशन लेते हैं। तो भैया डीएलएड में सब कुछ होता है। ठीक है, आपको क्या मिलेगा वो आपके एफर्ट्स पर रहेगा ना, कि आप कितने कॉलेज में गए, बात की, क्या किए, तो सब कुछ आप पहले से करके रखेंगे। और आपके जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स उसको आप बनवा के रखिए। जरूरी डॉक्यूमेंट्स में आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन का रिजल्ट सर्टिफिकेट। जब डीएलएड का फॉर्म भर देंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लगेगा, प्रिंट आउट। ठीक है, आपका अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। अलॉटमेंट लेटर 10,000 की पेमेंट पर मिलता है, याद रखिएगा। 5,000 आपको काउंसलिंग के लिए पहले पेमेंट करना पड़ेगा, फिर 5,000 आपके मन का जब कॉलेज मिलेगा उसको लॉक करने के लिए करना पड़ेगा। और ये आपकी फीस से कट कर दिया जाता है। जैसे आपकी 41,000 फीस है तो 10,000 आप पहले पेमेंट करेंगे, तो बाद में 31,000 करना रहेगा। अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले 10,200, पहले 10,000 अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो बाद में आपको सिर्फ 200 रुपये में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट्स में आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास होना चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट। इनकम बनवा के रख लीजिएगा, स्कॉलरशिप भरने के काम आएगा। ठीक है ना, बाकी आपका एक शपथ पत्र लगता है, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आप तो बेसिक आप जानते ही होंगे। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी और चीज़ें हम आपको बताएंगे, लेकिन अब जो भी होना है ना इसी महीने होना फाइनल। ठीक है, अगर इस महीने एडमिशन हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको इस सत्र को शून्य कर दिया जाएगा। ठीक है, सत्र शून्य का मतलब फिर इस साल एडमिशन नहीं होगा, फिर 2026 बच जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये महीना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट उम्मीद इसी महीने से, क्योंकि पिछली बार 18 सितंबर से आवेदन हुआ था, इसलिए हम इस डेट तक एटलीस्ट इंतजार कर सकते हैं। क्योंकि भाई जो भी इनकी तैयारियां होती हैं वो तैयारी करने में एक साल का तो समय लगता है ना। तो 18 सितंबर से हम 18 सितंबर तक पहुंचेंगे। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।